विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने गद्य 8 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गद्य 10 अजंता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक हैं भगवान चरण उपाध्याय। भगवान चरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी सन में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1982 में हुई थी। डॉक्टर भगवान चरण उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में हुआ था और निधन मॉरिशस में हुआ था। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपने चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। तो दोस्तों, अब हम गद्य को पढ़ते हैं और समझते हैं। ताकि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। हमारी ज़िंदगी जो होती है वो एक न एक दिन तो हम मरने ही वाले हैं। ऐसे में उस ज़िंदगी को अमर बनाने के लिए, जो कभी न मरे, यानी कि इस युग में क्या क्या हुआ था, इस बात को बनाने के लिए इस आदमियों ने क्या किया है, पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, यानी कि इंसान की जो खूबियाँ होती हैं उस खूबी को आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे आगे जो आने वाली पीढ़ी, उस तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। यानी कि कितने भी उपाय उसके बारे में सोचते गए और वह करते भी गए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। चट्टान यानी पत्थर, पत्थरों पे उन्होंने अपने संदेश जो देना चाहते थे वो खोदे। ताड़ों से, ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने जिन जिन तरीक़ों से अपना जीवन जिया था और उसमें जो सही बातें थी, इन सभी बातों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने चट्टानों पर कुछ न किस तरीके से चित्र बनाकर या आकृतियों बनाकर या ताड़ों के पत्तों पे लिखा, तांबे पर लिखा, पीतल पर लिखा और उनके पत्थर जो होते हैं उन पत्थरों पे लिखा। पत्थर यानी कि पीट कर पतला बनाए हुआ धातु का टुकड़ा जो होता है वह, इस सभी टुकड़ों पे उन्होंने अपने मोती जैसे अक्षरों को बिखरे और जीवन मरण की जो सदियों पुरानी जो कहानी है उस कहानी के बारे में उन्होंने हमें संदेश दिया, और जो बरसों से चली आ रही परंपरा है और आज भी चली आ रही है, और वह हमारे लिए अमानत है या तो विरासत है, यानी कि हमारी धरोहर और उत्तराधिकारी के रूप में मिलने वाली संपत्ति की तरह बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं, यानी कि सुंदर चित्र उस पर बनाए गए हैं। आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काट कर मंदिर बनाने की परिपाटी
चल पड़ी थी। परिपाटी यानी कि रीति रिवाज या ढंग, तो क्या आज से 2,हजार साल पहले हमारे यहाँ पे मंदिर और पहाड़ों को काट काट कर मंदिर बनाने की परिपाटी चल रही थी। अजंता की गुफाओं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं, जिनके तुन, हुआंग और लंका के शिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहांत उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। भात और चितन रसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। यहाँ पे सिरजना यानी कि उसका संचय हो गया है, और निहाल करना यानी कि एक प्रकार से प्रसन्न कर देना, तृप्त अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो ये अजंता की गुफाएं जो है देश विदेश के लोग जो है इन सभी लोगों को अपने आप पे निहाल कर देती हैं। और ऐसे में ये दुनिया की दया और प्रेम की भावना उन मंदिरों पे, उन पहाड़ों में, इन गुफाओं में सिरज गई है, इनकी इसका संचय किया गया है। और जैसे जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, सितारे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत श्रेणी से मूर्ति उभराते कोरते गए हैं। कलावंत यानी कला, कुशल और कलाकारी से उन्होंने जो जो संदेश हमें देना चाहे उसको उभारते गए, वो कोतरते गए। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, और साथ ही साथ में वहाँ की जो कुदरत का जो दृश्य है वो भी बहुत नूर बरस रहा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में, बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निशोधे पहाड़ों को एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री जो है वो सह्याद्री नामक जो पहाड़ जो है उसी के हिसाब से, यानी कि वहाँ पे पूर्व और पश्चिम में जो विंध्याचल के पूर्व और पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाएं जो हैं उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीरों को शनाख्त करते हैं। तो अजंता की गुफाएं जो हैं, उस गुफाओं के अगल बगल में ये सह्याद्री नामक जो पहाड़ जो हैं वो पड़ते चले जाते हैं, और उन पहाड़ों के कारण उनकी सुंदरता में और भी बहुत बड़ा सुंदरता का बढ़ावा होता है। और अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ों जंजीरों की शनाख्त कही जाती है। शनाख्त यानी उपकृत कहा जाता है, यानी कि उसको कृतज्ञ करते हैं कि उस पर कृपा की जाती है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। यानी कि अजंता के गांव से थोड़ी ही दूर पर वहाँ पे पहाड़ों में पैरों से सांप सी लौटती हुई, यानी कि बहादुर नाम की जो नदी जो है वो कमान जैसी, वो तीर की जो कमान होती उसी की तरह वो मुड़ चुकी है। और वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्ध चंद्राकार हो जाता है, और पर्वत का जो पहाड़ जो है वो अर्ध चंद्राकार की तरह का रूप वहाँ पे धारण कर लेता है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठती पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ के चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया, और वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए। अब हिया यानी हृदय जो होता है वह, और दरकता यानी खिंचाव या दबाव से फटना, यानी कि वो सरकता गया, और वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर और बरामदे जो थी वो बनती चली गई। यानी कि
उस पहाड़ के पास में जो बहादुर नाम की जो नदी है, वह नदी वहाँ से बहती है और वो एक कमान सी मुड़ जाती है। उसी के कारण वो जो पहाड़ जो है वो भी अर्धश्रद्धा चंद्राकार का रूप धारण कर लेते हैं और इसी हिसाब से वहाँ की जो सुंदरता है वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो हमारे जो पूर्वज जो थे उन्होंने भी इस जगह को उचित मानकर वहाँ पे ढेर सारे महलों और मंदिरों से उसे भर दिया और उनकी रौनकता में बढ़ावा कर लिया। तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, अगले का अध्ययन हम कल करेंगे।